फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं इस आदमी को। ये आदमी यहाँ पे लोगों के साथ पत्तों वाला पैसे का खेल खेलता है। एक आदमी इसे चैलेंज करता है और इसके साथ वाला आदमी भी इसके कहने पे बड़े पैसे लगा देता है। वो 3000 रुपए लगाता है पर वो खेल हार जाता है। इस बंदे का नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ राजा नटवर लाल होता है और ये यहाँ से अपना सामान लेके भाग जाता है। और फिर वही बंदा इसके पास आता है और पता चलता है कि वो बंदा इसका साथी है। इस बंदे का नाम राघव देसाई होता है और राघव इसका साथी होता है। ये और राघव मिलकर छोटे मोटे फ्रॉड करते होते हैं। राजा इस बच्चे को कुछ पैसे देता है इस शर्त पे कि ये सिगरेट बेचना बंद कर देगा और ये स्कूल जाएगा। इस बच्चे का बाप मर गया होता है। यानी कि दोस्तों, राजा चाहे फ्रॉडिया होता है पर ये दिल का अच्छा होता है। ये राघव से पैसे उधार लेता है और एक बार में जाता है। वहाँ एक लड़की का डांस देखता है और उस पे पैसे लुटाता है पर इसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इस बार में डांस करने वाली का नाम जिया होता है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। राजा जिया को इस बार से निकालना चाहता है पर इसके लिए पैसा चाहिए जो इसके पास है नहीं। ये एक जगह पे दो बंदों की बातें सुनता है और इसे पता चलता है कि अगले दिन ये दो बंदे 80 लाख रुपया लेके जा रहे हैं और ये उनकी और उनकी गाड़ी की तस्वीर बना लेता है। ये राघव को इस बारे में बताता है। राघव ये काम करने के लिए नहीं मानता पर राजा इसे मना लेता है। दोस्तों, वो बंदे एक जगह गाड़ी खड़ी करते हैं और राघव उसी तरह की गाड़ी यहाँ लेके आता है और उस गाड़ी की डिक्की में से राजा निकलता है। एक तरफ वो दो बंदे पैसा ला रहे होते हैं और ये अपनी गाड़ी की हालत बिल्कुल उनकी गाड़ी जैसी बनाते हैं और गाड़ियों की नंबर प्लेट एक दूसरे से बदल देते हैं। उन बंदों की गाड़ी में जो चीजें लगी होती हैं वो चीजें अपनी वाली गाड़ी में लगा देते हैं। राघव उनकी गाड़ी यहाँ से ले जाता है और राजा उनकी जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी करता है। ये बंदा आकर गाड़ी की चाबी का बटन दबाता है पर गाड़ी नहीं चलती। इनके पास राघव आता है और वो इनकी मदद करने के बहाने इनकी चाबी अपने जूतों में पड़ी चाबी से बदल देता है और ये काम ये बहुत तरीके से करता है। गाड़ी खुल जाती है और वो दोनों बंदे गाड़ी में यहाँ से चले जाते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं। गाड़ी की डिक्की में राजा होता है। गाड़ी की पीछे वाली सीट पे सूटकेस पड़ा होता है। राजा खामोशी से वो सूटकेस पकड़ता है। राजा गाड़ी की डिक्की से निकलता है और वो सूटकेस लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये दोनों खुश होते हैं क्योंकि उस सूटकेस में 80 लाख रुपया होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। फिर कहानी साउथ अफ्रीका में केप टाउन में आ जाती है। यहाँ एक जगह इस चोरी की खबर मिलती है और ये बंदा इस बंदे को इस बारे में बताता है। इस बंदे का नाम वर्दा यादव होता है। इस बंदे का नाम वालिया होता है और ये बंदा वर्दा का राइट हैंड होता है। दूसरी तरफ राजा जिया पे पैसे लुटाता है और वो बंदा जिससे इसका पैसे लुटाने का मुकाबला चला था उसको राजा हरा देता है और राघव अपनी बीवी बच्चों पे पैसे खर्चता है। पर दोस्तों, राघव को कुछ नोटों पे खून नजर आता है। अब एक तरफ राजा जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, दूसरी तरफ ये परेशान होता है। घर के बाहर एक गाड़ी आती है। ये उस सूटकेस को लेकर बाहर जाता है। वो गाड़ी इसके पास आती है। गाड़ी में से एक बंदा निकलता है। वो बंदा सूटकेस लेता है। सूटकेस में आधा पैसा होता है और वो पूछता है कि बाकी पैसा कहाँ है और इसका पार्टनर कौन है, जिस पे राघव बताता है कि इसने किसी को ऐसे ही रास्ते से ले लिया था। इनके पास ही टैक्सी में राजा यहाँ पे आ जाता है पर राघव राजा को इशारा करके रोक देता है। ये उस बंदे को राजा के बारे में नहीं बताता और जाते हुए वो बंदा राघव को गोलियां मार देता है और राजा इसके पास आता है। राजा बेबस होता है। राघव की बीवी को राघव के मरने के बारे में पता चलता है। ये जिया के पास जाता है पर यहाँ पे इंस्पेक्टर सिंह आता है। ये पीछे कमरे में चला जाता है। इंस्पेक्टर इसे बताता है कि राजा एक कॉन मैन फ्रॉडिया 420 है और राजा ने उस बंदे की जेब काटी है जो सबकी गर्दन काटता है, वर्दा यादव। यहाँ ये बात तय होती है कि राजा आएगा तो ये इन पुलिस वालों को इस बारे में बताएगी। ये उनसे पीछा छुड़ाती है और फिर ये राजा से यहाँ से भागने का कहती है पर राजा के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ये धर्मशाला जाता है और वहाँ इस बंदे से मिलता है। इस बंदे का नाम योगी होता है। इसे विक्टर सिंह खान भी बुलाते हैं और ये तजुर्बे वाला फ्रॉडिया होता है। ये लंबे हाथ मारने का एक्सपर्ट होता है। राजा योगी को बताता है कि राजा ने बदला लेना है पर योगी इससे सही से बात ही नहीं
नहीं करता। ये शराब के नशे में होता है। इसे राघव की याद आती है और ये नशे में टूटी हुई बोतल लेके योगी के पास जाता है। ये नशे में बोलता है कि मुझे उससे बदला लेना है जिसने मेरे राघव को मारा है। सड़क से उठाकर अपने बच्चे की तरह संभाला था मुझे राघव ने, बड़ा भाई था मेरा। वरदा ने उसे मारकर मुझे अनाथ कर दिया और ये बेहोश हो जाता है। ये सुबह उठता है और योगी इसे अपने साथ चलने का कहता है। राजा लंबा खेल खेलना चाहता है पर ये बताता है कि लंबा खेल खेलने के लिए जरूरी है सब्र। ये राजा को बिना हाथ लगाए सिगरेट हिला के दिखाता है और फिर बताता है कि लंबा खेल खेलने का पहला असूल ये है कि दिखेगा वो जो तुम दिखाओ, लेकिन होगा वो जो तुम चाहो। अब ये राजा का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि क्या ये लंबे खेल के लायक है। ये दोनों एक आदमी को 2000 रुपए का चूना लगाने वाले होते हैं, पर राजा से गलती हो जाती है और इनका ये काम फेल हो जाता है। ये योगी से इस काम के लिए राजी होने की वजह पूछता है पर ये गुस्सा हो जाता है और इस बारे में नहीं बोलता। जिया के पास पुलिस वाले आते हैं। जिया राजा को फोन करती है पर राजा फोन नहीं उठाता। ये जिया का फोन ले लेते हैं राजा को ट्रेस करने के लिए। योगी इसे समझाता है कि जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता ना पालो जिसे एक झटके में तोड़ ना सको। ये राजा से यहाँ का खाना फ्री में करवाने का कहता है। राजा इस बारे में कुछ कर रहा होता है कि योगी वेटर को इस बारे में बता देता है और राजा को मार पड़ जाती है। इस तरह योगी इसे ये समझाता है कि अगर योगी ना बताता तो कोई और बता देता, इसलिए लंबे खेल के लिए 10 कदम आगे सोचना होगा। योगी 3 बंदों को बुलाता है और ये तीनों ही 2 नंबर के कामों में होते हैं। इनमें बात होती है वरदा यादव की, जो कि यादव यूनाइटेड ग्रुप कंपनी का चेयरमैन होता है। इसने स्टॉक मार्केट से छोटी छोटी चीटिंग से शुरुआत की, फिर इसने गुंडागर्दी से आम आदमी को लूटा और सरकार की नजरों में आने से पहले ही ये साउथ अफ्रीका में केप टाउन में बस गया। ये चुपचाप इंडिया आकर खास लोगों से मिलता है। ये तेज तरार, सनकी और खतरनाक है। अरबों का मालिक है पर एक एक रुपए का हिसाब रखता है और इसकी कमजोरी क्रिकेट होती है। CL20 नाम की एक क्रिकेट लीग होती है। ये उसके पहले सीजन में क्रिकेट टीम खरीदना चाहता था, लेकिन ये इंडिया के क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर नहीं पहुंच पाया। इसके काले पैसों की वजह से इसका सपना पूरा नहीं हुआ, तो ये हर नीलामी में क्रिकेटर्स के ग्लव्स और बैट खरीदता है। वरदा एक ऑक्शन में आने वाला होता है जहाँ पे 2011 के वर्ल्ड कप वाली विनिंग बॉल की नीलामी होने वाली होती है और ये वरदा के खिलाफ प्लान बनाते हैं कि ये वरदा को आने वाली CL20 में 100 करोड़ रुपए में एक ऐसी टीम बेचेंगे जो टीम है ही नहीं। वरदा के पास एक बंदा एक बैट लेके आता है। उस बंदे के मुताबिक ये बैट नायाब है, इसने वरदा को ये बैट बेचना होता है, पर वरदा इसी बैट से उस बंदे को मार देता है क्योंकि ये बंदा इसे झूठ बोल के नकली बैट बेचने आया था। इसके मुताबिक इस बंदे की ये करने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मार्केट में ये खबर फैल चुकी है कि किसी ने वरदा की जेब काटी है और उनमें से एक अभी जिंदा है। वरदा इससे दूसरे वाले को मारने के लिए कहता है। ये बंदा वरदा का राइट हैंड होता है। राजा जिया से मिलने जाता है पर यहाँ पर इसे ये बंदा नजर आता है। इस बंदे का नाम जोजो होता है। ये जिया के साथ होता है। जिया इसे इंस्पेक्टर सिंह के बारे में बताती है और जोजो राजा को मारने अंदर आता है, पर राजा जिया को लेकर यहाँ से निकल गया होता है। सब इंस्पेक्टर इसे बताता है कि राजा और जिया अलग अलग फ्लाइट से केप टाउन गए हैं। अब ये उस ऑक्शन में होते हैं। वरदा इनके सामने होता है और योगी बताता है कि योगी इस काम के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि ये अपने सगे भाई के कातिल को देखना चाहता था और इसे पता चलता है कि योगी राघव का भाई है। यानी कि दोस्तों ये काम योगी और राजा दोनों के लिए पर्सनल है। यहाँ पे बोली शुरू होती है और वरदा जो बोली लगाता है योगी उससे ज्यादा बोली लगाता है। ये वरदा को अपना नाम विराज शाह बताता है और बताता है कि ये अफ्रीका से है। जिया केप टाउन में होती है। ये जिया को बता देता है कि राजा अपने साथियों के साथ वरदा को चूना लगाने के लिए केप टाउन आया है। ये राजा से मिलती है और इस बारे में बात करती है। इनमें बहस होती है। ये जिया को बाथरूम में बंद करके यहाँ से जाता है। दूसरी तरफ ये बोली लगाते हुए वरदा को तंग कर रहा होता है। योगी का साथी मुंबई के ऑक्शन वाले ऑफिस में जाता है। योगी का साथी यहाँ पे पुलिस वाला बन के आता है। केप टाउन में हो रही ऑक्शन में इसकी बात होती है और बताता है कि ये जो वर्ल्ड कप विनिंग बॉल की नीलामी कर रहे हैं वो बॉल नकली है। जब उस बॉल की नीलामी की बारी आती है तब योगी यहाँ से उठ जाता है
और बताया जाता है कि उस बॉल की नीलामी नहीं होगी। वर्दा वहाँ से बाहर आता है और राजा वर्दा के सामने एक बॉल योगी को देता है और ये सब ऐसे जताते हैं कि ये वही वर्ल्ड कप विनिंग बॉल है जो कि वर्दा को चाहिए। वर्दा इससे मिलता है और राजा इसे अपना नाम मिथिलेश कुमार बताता है। वर्दा इससे बॉल की बात करता है पर यहाँ पे जिया आ जाती है और ये राजा को बोलती है कि तुम लोगों ने जिस आदमी को टारगेट किया है वो मामूली आदमी नहीं है, वो वर्दा यादव है। वर्दा ये सुन लेता है और अब ये वर्दा के सामने इस तरह होता है। जिया इससे अलग होती है और उस पे बंदों का पहरा होता है। ये वर्दा को बड़े तरीके से बताता है कि क्रिकेट बोर्ड CL20 के लिए टीम लॉन्च करने वाली है और ये विराज को उस टीम का ओनर बनाने वाला है और इस पे वर्दा इसे जाने देता है। ये दोनों लिफ्ट में एक साथ होते हैं कि योगी इनको एक साथ देख लेता है। अब इनमें जिया को लेके बहस होती है क्योंकि जिया के पीछे पुलिस होती है। ये लोग इस काम को रोकने की बात करते हैं पर ये बताता है कि वर्दा ने इसे सुबह घर बुलाया है, जिस पे ये रुक जाते हैं और योगी इसे बोलता है कि लड़की को यहाँ लाकर तुमने गलती की है और उस गलती को सुधारना होगा। पर वर्दा ने इसे नहीं बुलाया होता, इसने झूठ बोला होता है। जिया वापस इंडिया चले जाती है क्योंकि राजा जिया के बजाय राघव के बदले को चुनता है। अगली सुबह ये वर्दा के घर में घुसता है और अभी ये वर्दा के पास होता है। ये वर्दा को बॉल देता है जो कि इसके मुताबिक वही वर्ल्ड कप वाली बॉल है जो कि एक झूठ होता है और बताता है कि ये वर्दा को क्रिकेट टीम भी दिलवा सकता है। ये वर्दा को अपनी बातों में लपेटता है। ये पूछता है कि ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में किसे जानता है, जिस पे ये शिराज पटेल का नाम बताता है। इसने अपने साथी को शिराज पटेल बनाया होता है जिसकी वर्दा गूगल पे तस्वीरें देखता है। राजा तैयारी के साथ आया होता है और वर्दा शिराज पटेल से मीटिंग कराने का बोलता है और वो भी क्रिकेट बोर्ड वाले दफ्तर में। ये अब मुंबई में क्रिकेट बोर्ड वाले दफ्तर में कीड़े मारने वाले बनकर जाते हैं। ये पता लगाता है कि क्रिकेट बोर्ड का कौन सा बंदा छुट्टी पे है। ये दोनों उस बंदे के कमरे में जाते हैं, वहाँ का दरवाजा बंद करके उस कमरे को तैयार करते हैं और ये शिराज पटेल बन जाता है और यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड वाले बंदे की तस्वीरें हटाकर शिराज पटेल की नकली वाली तस्वीरें लगा देते हैं और नेम प्लेट भी बदल दी जाती है। राजा इसे फोन करके बताता है कि 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, जिस पे ये बंदा जाकर रिसेप्शन वाली का ध्यान भटकाता है और पीछे से ये वर्दा के साथ बिल्डिंग में चला जाता है और अब वर्दा शिराज पटेल से मिलता है, क्रिकेट बोर्ड के नकली जॉइंट सेक्रेटरी से। यहाँ ये वर्दा को बातों में लपेटते हैं और वर्दा से उसके पैसे की डिटेल मांगते हैं। ये जाने लगता है कि दोस्तों वो अफसर यहाँ आ जाता है, पर उसके अपने कमरे में आने से पहले ही ये अपना हुलिया बदल लेता है और इस बंदे को नहीं पता चलता कि यहाँ क्या हुआ है। योगी वर्दा के सामने राजा पे गुस्सा करता है, जिस पे वर्दा को अच्छा लगता है। वर्दा को वाकई में लगता है कि राजा वर्दा का साथ दे रहा है। जिया अपने घर जाती है कि इसे वही 2 पुलिस वाले मिलते हैं। यहाँ ये बात तय होती है कि जिया को राजा के बारे में पता चलेगा, वो पुलिस वालों को राजा के बारे में बताएगी। बदले में ये राजा के बारे में वर्दा को नहीं बताएंगे। वर्दा राजा को मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से 10 लाख का चेक देता है क्योंकि वर्दा को राजा का नाम मिथिलेश कुमार पता होता है। ये वर्दा के पूछने पे बताता है कि विराज शाह लाइबेरिया का टाइकून है और ये अपने बंदे वालिया से विराज शाह के बारे में पता लगाने का कहता है। ये वीडियोट्रॉनिक्स वाले बंदे से बात करता है और उससे CL20 की अहमदाबाद वाली टीम का पूछता है। तभी राजा का साथी इसके पास एक लेटर लेके आता है जिस पे ये वर्दा से उस बारे में बात नहीं करता और वर्दा को यकीन हो जाता है कि राजा इसके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा। ये वर्दा को बताता है कि परसों वर्दा को क्रिकेट बोर्ड की ऑक्शन में AICA के नाम पे 100 करोड़ का बैंकर्स चेक देना होगा। AICA यानी कि ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन। जिया इसे फोन करके मिलने का कहती है। ये जिया से मिलता है। ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और ये जिया को अपना प्लान बता देता है। दोस्तों, जिया पुलिस के लिए खबरी बनी होती है। जिस कमरे में ये होते हैं उस कमरे में माइक लगा होता है और ये राजा का प्लान सुन लेते हैं, वही प्लान जो ये वर्दा के साथ करने वाले हैं। अब ये भी लालची हो जाते हैं। ये भी अब उस 100 करोड़ के चेक के पीछे होते हैं। योगी इससे वर्दा के दिए चेक को क्लियर करवाने का कहता है। ये राघव की बीवी से मिलता है और उसे पता चलता है कि राजा योगी के साथ काम कर रहा है, जिस पे वो बताती है
कि योगी धोखेबाज है। जो इंसान अपने सगे भाई का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। ये यहाँ से जा रहा होता है कि जोजो इस पे गोली चलाता है पर राजा बच जाता है। राजा भागता है और जोजो इसके पीछे आता है। इनमें लड़ाई होती है। राजा इस पे इसी की पिस्तौल तान देता है पर ये फिसल कर नीचे गिर जाता है। फिर ये योगी के पास जाता है और इसकी और योगी की बहस शुरू होती है। राघव की बीवी ने इसे योगी के बारे में बताया कि योगी ने खुद को बचाने के लिए अपने सगे भाई को जेल में भेज दिया, पर इसके मुताबिक राघव ने इस खेल के उसूल तोड़े तो उसे जुर्माना भरना पड़ा। दोस्तों, जोजो वर्दा का हिटमैन होता है और उसने राजा को देख लिया होता है और योगी के मुताबिक राजा ने भी खेल का उसूल तोड़ा है तो इसको भी जुर्माना भरना ही पड़ेगा। और योगी रिश्ते तोड़ सकता है पर खेल के उसूल नहीं, और ये इस खेल को खत्म करने की बात करता है। पर दोस्तों, ये खेल इनके लिए पर्सनल होता है क्योंकि ये काम राघव की मौत के बदले के लिए होता है, तो इसलिए ये खेल जारी रखते हैं। राजा इससे मिलकर नकली ऑक्शन में जाता है और ये उस ऑक्शन का वक्त और जगह पुलिस वालों को बता देती है और ये कहती है कि राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। वर्दा ऑक्शन के लिए जा रहा होता है। रास्ते में एक बंदा बिल बोर्ड पे टीम अहमदाबाद का फ्लैक्स खोल देता है। ये वो टीम है जो कि है ही नहीं, और ये बिल बोर्ड वाला काम भी इन्हीं के प्लान का हिस्सा होता है ताकि वर्दा को शक ना हो, और ये एक नकली ऑक्शन का फंक्शन करवाते हैं। वर्दा के आने की खबर मिलने पे ये सब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ये सचमुच की ऑक्शन पे आए हों। इसे अहमदाबाद की टीम का मालिक बनाया जाता है 500 करोड़ की बोली पे। बालिया को पता चलता है कि लाइबेरिया में विराज शाह नाम का कोई टाइकून नहीं है। वर्दा इसे जब ये बताता है तो ये बताता है कि इसने लाइबेरिया नहीं लीबिया बताया था। वर्दा हिचकिचाता है पर राजा इसे बातें करता है और ये स्टेज पे जाकर 100 करोड़ का चेक निकालता है। कि दोस्तों, यहाँ पे वो पुलिस वाले नकली रेड मारने आ जाते हैं। पुलिस के अंदर आते ही ये वर्दा का चेक वर्दा के कोट से निकाल के भागता है। यहाँ पे भाग दौड़ मचती है, सारे भाग जाते हैं पर राजा इनके हाथ आ जाता है। वर्दा को पता चलता है कि वो चेक इसके पास नहीं है। इस नीलामी में 40 लोग थे और उनमें से कोई नहीं मिलता सिवाय राजा के। सब होटल में छुप जाते हैं। होटल के बाहर राजा का एक साथी दूसरे साथी को वो चेक देता है और वो बंदा उस चेक को बैंक में ले जाता है, पर इसे उसी बैंक से फोन आता है और ये अपने उस चेक को होल्ड करने का कहता है। बैंक वाला इसे बैंक में बुलाता है। ये वहाँ जाता है। इसे इंस्पेक्टर बता देता है कि जिया ने ही इनको इस बारे में खबर दी। बैंक वाला वर्दा को बताता है कि इसने उस चेक को कैंसिल करवा दिया है। राजा इनको अपने अड्डे पे ले आता है पर यहाँ कोई नहीं होता। राजा इनसे लड़ाई करता है। राजा वर्दा पे गन तान देता है पर जोजो इसे पीछे से गोली मार देता है और जोजो बताता है यही है वो दूसरा वाला, और अब वो दोनों मर गए जिन्होंने वर्दा के पैसे चोरी किए थे। वर्दा पुलिस वाले से राजा की लाश ठिकाने लगाने का कहता है, बदले में वो इन्हें पैसे देगा। राजा के सारे साथी एक जगह इकट्ठे होते हैं और दोस्तों, वो 100 करोड़ का चेक इनके हाथ से निकल गया होता है। जोजो और सब इंस्पेक्टर राजा की लाश को पानी में फेंकते हैं। ये सब निकलने की तैयारी में होते हैं कि इनके पास जोजो और राजा आते हैं और योगी इसे बताता है कि ये जीत गए और वर्दा के 1500 करोड़ अब इनके हैं। राजा हमें बताता है कि 10 रुपए की सिगरेट घुमाने में और 1500 करोड़ गायब करने में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि हर 420 के 3 कदम होते हैं। पहला स्टेप है दावा, एक ऐसा ऑफर जो सुनने में नामुमकिन लगे पर दिल को अच्छा लगे। दूसरा स्टेप है कहानी, अपने शिकार को ऐसी कहानी सुनाओ कि वो उसके लपेटे में आ जाए और वो उस कहानी पे यकीन करे। और तीसरा और आखिरी स्टेप है अपने शिकार का ध्यान कहीं और हटा के उसे वो दिखाना जो होगा नहीं, और जो होगा वो शिकार को दिखेगा नहीं। दोस्तों, योगी के कहने पे राजा ने जिया को प्लान में शामिल किया था क्योंकि उसके पीछे पुलिस थी और इन्हें पुलिस की जरूरत थी। यानी कि दोस्तों, जिया ने जो किया वो राजा के कहने पे किया और ये चाहते थे कि उस नकली नीलामी में पुलिस आए। दोस्तों, जब जोजो नीचे गिरा था तब इसने जोजो को बचा लिया था। यानी कि दोस्तों, यहाँ से जोजो भी इसका साथी बन गया था। बैंक वाले ने वर्दा से अपने बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का बोला था क्योंकि इसने अपने बैंक की जानकारी खुद दे दी थी। इसने वहीं पे अपने बैंक अकाउंट, शेयर और स्टॉक अकाउंट्स के पासवर्ड बदले। दोस्तों, ये बैंक भी फर्जी था और यहाँ भी राजा का ही साथी था। वर्दा ने यहाँ लैपटॉप पे पासवर्ड चेंज किया और पीछे लगे कैमरा में बनी वीडियो में उसके सारे पासवर्ड्स आ गए और राजा के इस साथी ने 1500 करोड़ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। जब इसने वर्दा से लड़ाई की थी तब इसने वर्दा का मोबाइल निकाल लिया था
था और जब जोजो ने इसको बचाया तब इसको असली बैंक से फोन आया और ये वर्दा बन के बात करता है और बैंक वाली को बताता है कि इसी ने अपने 1500 करोड़ 15 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। इस तरह वर्दा का 1500 करोड़ इनके अकाउंट्स में पहुंच गया। वर्दा उस बैंक में जाता है जहां ये पहले गया था, पर वहां कोई नहीं होता, वो बैंक खाली होता है। वर्दा समझ जाता है कि ये लूटा गया है। राजा का ये साथी योगी को लिस्ट देता है उन लोगों की जिनके ईमानदारी के पैसे से वर्दा ने अपना बेईमानी का एम्पायर खड़ा किया और इसके मुताबिक इंटरेस्ट के साथ सबको सबके पैसे इस हफ्ते तक मिल जाएंगे। कानून की नजरों में राजा मर चुका है, यानी कि ये अब कानूनी तौर पे एक नई जिंदगी जिएगा और योगी इसे कहता है तुम हो नए इंडिया के नए नटवर लाल। ये सब खुश होते हैं। ये जिया से मिलता है। राघव की बीवी के पास एक पैसों वाला बैग जाता है जिसपे राघव की वो डायरी पड़ी होती है जिसमें राघव ने राजा के कर्जे लिखे थे, वो पैसे जो राजा ने राघव को देने थे, यानी कि राजा ने अब राघव का कर्ज चुका दिया है। और दोस्तों इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।